अहमदाबाद में साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद माफिया अतीक अहमद की मुलाकात चंद लोगों से होती है। एक बंद कमरे के अंदर इस मुलाकात में खौफनाक मंसूबा तैयार किया गया। बैरक में बैठकर अपने गुर्गों को अतीक मर्डर का ऑर्डर देता है, जिसके बाद साबरमती जेल से 1200 किलोमीटर दूर प्रयागराज में हलचल तेज हो चुकी थी। चौदह फरवरी को पहली बार उमेश पाल की हत्या की कोशिश की गई, लेकिन कातिल अपने इरादों में नाकाम रहे। 18 फरवरी को फिर एक बार उमेश पाल के मर्डर का मंसूबा बनाया गया, लेकिन अचानक अड़चन आ गई। तीसरी बार 21 फरवरी को उमेश पाल और उसके गनर को मारने का मंसूबा बना, लेकिन इस बार भी हत्यारे नाकाम रहे। ठीक 3 दिन के बाद हत्यारों के मंसूबे पूरे हो गए। मौत का खूनी खेल खेला गया। उमेश पाल को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और प्रयागराज के धूमनगंज में सड़क पर खून, हवा में बमों के धमाके का धुआं था। 24 फरवरी से पहले भी 3 बार उमेश पाल को मारने की कोशिश की गई थी। दरअसल जब कचहरी, जहां उमेश पाल उनकी हत्या से पहले कचहरी में मौजूद थे, वहां के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो ये पता चला कि जो शूटर्स हैं उनकी सफेद क्रेटा कार और लाल रंग की पैशन प्रो बाइक वहां पहले भी 3 बार दिखाई दी थी, और वो डेट थी 14 फरवरी, 18 फरवरी और 21 फरवरी। यानी इन तीनों डेट पर भी शूटर्स वहां पर घात लगा करके बैठे थे, लेकिन किसी वजह से उन्हें अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी थी। जिस हत्याकांड ने गुजरात से प्रयागराज तक खलबली मचा दी, जिस वारदात के बाद साबरमती जेल से बरेली कारागार तक सवाल उठे, जिस मर्डर के बाद अतीक के साम्राज्य के पैमाने का अंदाज हुआ, उसका ऑर्डर साबरमती जेल की इन 4 दीवारों के भीतर से ही दिया गया। अब अतीक की जड़ें कहां तक फैली हैं, इस बात का अंदाज इसी बात से लगा लीजिए कि प्रयागराज से 1200 किलोमीटर दूर रहते हुए भी अतीक जेल के अंदर से अपने दुश्मनों का डेथ वारंट साइन करता है। साबरमती सेंट्रल जेल में से कई बार पहले फोन पकड़े जा चुके हैं और जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में एक के बाद एक नए खुलासे आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि इसी अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में से बैठकर यूपी में दहशत फैलाने का काम जो है वो अतीक अहमद ने किया है। और उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को जो सबूत मिल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ये दावा मजबूत हो रहा है कि अतीक अहमद के इशारे पर ही उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हेतल खत्री के साथ गौतम जोशी। और अब आपको इससे जुड़ी एक बड़ी खबर बता देते हैं। गुजरात पहुंची है उमेश पाल मर्डर केस की जांच। अहमदाबाद में कई ठिकानों पर एसटीएफ की छापेमारी देखने को मिली है। छापेमारी के दौरान कई अहम जानकारी मिली है। मर्डर के पहले अहमदाबाद में हत्यारों के छिपने का शक है। एसटीएफ को फ्लैट में रहने वाले लोगों के मोबाइल नंबर भी मिले। प्रयागराज से 1200 किलोमीटर दूर साबरमती जेल की एक बैरक में बैठकर उसने कत्ल का फरमान जारी कर दिया। सलाखों के पीछे से ही माफिया अतीक ने उमेश पाल का डेथ वारंट साइन कर दिया और जेल से मिले मर्डर के ऑर्डर के बाद प्रयागराज की सड़कों पर खूनी खेल खेला गया। उमेश पाल मर्डर केस में एक्सप्रेस की रफ्तार से जारी जांच के बीच जैसे जैसे सच सामने आ रहा है, वैसे वैसे प्रयागराज से कोसों दूर गुजरात में फैले अतीक का काला साम्राज्य भी बेनकाब होता जा रहा है। देखिए। साबरमती जेल की एक बैरक से उमेश पाल की हत्या का फरमान निकलता है। जेल के स्पेशल सेल में बैठा अतीक मर्डर का ऑर्डर देता है और फिर प्रयागराज की सड़कों पर मौत का मंजर नजर आता है। धूमनगंज की गलियां धुआं धुआं हो उठती हैं और संगम नगरी में सरेआम उमेश पाल के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया।
24 फरवरी को हुए इस हत्याकांड के सच रफ्ता रफ्ता सामने आ रहा है और जांच का दायरा यूपी पुलिस और एसटीएफ को प्रयागराज से 1200 किलोमीटर दूर अहमदाबाद की साबरमती जेल तक ले गया है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। बरेली में अशरफ के करीबियों पर कार्रवाई के बाद अब पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने अहमदाबाद जेल के आसपास जो लोग अतीक अहमद से मिलने पहुंचते थे और वहां पर उन्होंने जिस तरह से फ्लैट्स और ठिकाने बना रखे थे उनके बारे में जानकारी जुटा रही और तमाम जगहों पर छापेमारी भी की है। ऊंची दीवारों से घिरी इस इमारत का नाम है साबरमती जेल, जिसका हाई सिक्योरिटी बैरक प्रयागराज के माफिया अतीक का ठिकाना है। जून 2019 से अतीक अहमद की ईंट, कंक्रीट, लोहे, पत्थर, मिट्टी, गारे और सीमेंट से बनी इस आलीशान जेल के अंदर कैद किया गया है। लेकिन क्या अतीक वाकई जेल के अंदर कैद है? कहने को तो अतीक अहमद को 3 बरस पहले उसके गढ़ प्रयागराज से 1200 किलोमीटर दूर साबरमती जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया था, लेकिन इन 3 साल के वक्त में अतीक ने अपने घर से 1200 किलोमीटर दूर बैठे अपना पूरा साम्राज्य तैयार कर लिया। तमाम ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जिन्होंने वहां पर अतीक अहमद के अहमदाबाद पहुंचने के बाद स्थायी तौर पर फ्लैट खरीद लिए थे। तमाम जगहों पर फ्लैट किराए पर ले रखे थे, मकान किराए पर ले रखे थे, जिनमें प्रयागराज के कई बिल्डर, व्यवसायी और नेता भी शामिल है। तो अब पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार जांच कर रही है कि कौन लोग थे जो अहमदाबाद में अतीक अहमद से मिलने नियमित तौर पर जाया करते थे, नियमित अंतराल पर अतीक अहमद से मिला करते थे। फरवरी 2023 में अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या का फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन जेल से मर्डर की स्क्रिप्ट लिखने वाले अतीक की सच्चाई जैसे जैसे खुल रही है, साबरमती जेल में अतीक अहमद के काले साम्राज्य का सच भी सामने आ रहा है। हत्यारों की तलाश करती पुलिस जब 1200 किलोमीटर दूर गुजरात पहुंची तो अतीक के नेटवर्क का एक एक लिंक भी डिकोड हो गया। सामने आया कि अहमदाबाद में अतीक के कई करीबियों के ठिकाने हैं, किराए पर और खरीद कर कई फ्लैट और मकानों में अतीक के करीबी रहते हैं। तमाम नेता, बिल्डर और कारोबारी अक्सर अतीक से मिलने के लिए साबरमती जेल आते रहते हैं। अतीक अहमद से लगातार मुलाकात करने वालों की एक फहरिस्त भी तैयार की गई है। हैरत की बात यह है कि हत्याकांड के ठीक एक दिन बाद अतीक के करीबी ने एक फ्लैट को खाली किया था। जाहिर है अपने ट्रांसफर के 3 साल और 9 महीने के अंदर अतीक अहमद ने अपना साम्राज्य प्रयागराज से दूर साबरमती जेल में शिफ्ट कर लिया था। तो तमाम ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है जिसमें कुछ हिस्ट्री सीटर हैं, कुछ नेता हैं, कुछ व्यवसायी हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जिनका संपर्क अतीक अहमद से लगातार बना हुआ था। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई उसके एक दिन बाद एक फ्लैट जो है उसको वहां पर खाली किया गया था। तो काहे का ट्रांसफर, किस बात की जेल, कहां की कैद और कैसी पेड़ियां। जिस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए अतीक को उसके शहर से कोसों दूर कर दिया गया, उस सिंडिकेट का नया सेंटर यूपी से गुजरात में ट्रांसफर होकर साबरमती जेल के इर्द गिर्द बना दिया गया। अतीक अहमद के इस नए साम्राज्य का जाल कहां तक फैला था, इस बात की खबर तो तब लगी जब उसके इशारों पर धूमनगंज को धुआं धुआं कर दिया गया। तो पुलिस को तमाम ऐसे मोबाइल नंबर भी मिले हैं जो वहां पर इस्तेमाल होते थे और उनके जरिए एसटीएफ और पुलिस की टीमें उन लोगों तक पहुंचने की तैयारी कर रही हैं जो वहां पर स्थायी तौर पर रहते थे और ये भी समझने की कोशिश करेंगी कि क्या उमेश पाल हत्याकांड से उनका कोई संबंध है और वो वहां पर जाकर के उन्होंने किस तरह से फ्लैट लेकर के, क्या वजह है कि वहां पर वो रहते थे, आते जाते थे, लगातार संपर्क में बने रहते थे और किस तरह से अतीक अहमद से संपर्क करते थे। दुनिया सोचती रही कि प्रयागराज से दूर होकर अतीक खामोश हो गया। साबरमती जेल की बेड़ियों ने डॉन को कैद कर दिया है, लेकिन नहीं, यूपी से दूर होकर भी माफिया हर मसले में दखल दे रहा था। साबरमती जेल में बैठकर भी वो प्रयागराज में अपने दुश्मनों की किस्मत का फैसला कर रहा था। लेकिन अब अतीक की किस्मत क्या होगी, इसका फैसला कानून करेगा। तो कह सकते हैं कि अतीक अहमद जब से अहमदाबाद जेल में बंद हुआ तब से लगातार उसने अपना सिस्टम वहां पर एक डेवलप कर लिया था। उसके लोगों के बाकायदा वहां पर रहने के ठिकाने थे, लोग लगातार आते जाते थे, जिसमें परिवार के लोग, जानने वाले लोग और तमाम ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी रूप में अतीक अहमद से जुड़े हुए थे। तो अब देखना ये होगा कि जब एसटीएफ ऐसे लोगों के